Hello everyone, welcome back to my channel Motivator Madhumita. My name is Madhumita. मैं आज आप लोग को एक टीचर और स्टूडेंट की कहानी सुनाती हूँ। कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहा था, पूरा क्लासरूम स्टूडेंट से भरा हुआ था और वहाँ पर उनके एक प्रोफेसर जो उनके टीचर थे वो एग्ज़ाम में गार्डिंग कर रहे थे। तो पूरे क्लास में लड़के भरे हुए थे, वहाँ उनके प्रोफेसर गार्डिंग कर रहे थे। उसी समय अचानक से एक लड़का उठ के बोलता है, सर मेरा घड़ी नहीं मिल रहा है, मेरा घड़ी खो गया है, मेरा घड़ी किसी ने चुरा लिया है। और वो लड़का ऐसा बोल के रोने लगता है। वो बोलता है कि मेरा घड़ी जो है बहुत कीमती था, वो बहुत पैसों से मैंने ख़रीदा था। तो टीचर सोचते हैं कि बहुत देर से एग्ज़ाम चल रहा है, यहाँ ना कोई स्टूडेंट अंदर आया है ना कोई स्टूडेंट बाहर गया है, ज़रूर जिसने चोरी किया होगा वो क्लासरूम में ही होगा अभी। तो उस टीचर ने सब स्टूडेंट के आँख में पट्टियाँ बांध दी। सारे बच्चे अपने आँख में पट्टियाँ बांध लिए। उसके बाद उस टीचर ने एक एक करके सभी स्टूडेंट के पास गए और सभी का पैकेट चेक किया। जो भी सामान वो लोग लाए थे वो सब चेक करने लगे। तो जो स्टूडेंट चोरी किया था वो बहुत डर रहा था। वो सोच रहा था कि अगर मैं पकड़ा गया, मेरे पास से अगर घड़ी मिल गया सर को, तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। वो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, काफ़ी बड़े बड़े स्टूडेंट थे और अच्छे घरों के थे वो लोग। तो वो लड़का सोचा कि अगर ये बात मेरे घर तक पहुंच गई, एक तो कॉलेज में सभी स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाएंगे, सभी चोर चोर कहेंगे। अगर ये बात उसके घर तक पहुंच गई तो घर के लोग भी बहुत सारी बातें सुनाएंगे। तो ये सोच के उस लड़के को लग रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँगा, इतना बेइज्जती मैं नहीं सह पाऊँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा। तभी उसके पास वो टीचर उसके गए, उसके भी पैकेट को चेक किए। उसके पॉकेट में मिलता है घड़ी। अब जो था वो लड़का वो सोच रहा था कि सर बहुत बेइज्जत करेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, पर सर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो सबकी आंखों से पट्टी खोल दिए और जिसका वो घड़ी था उसको वो घड़ी वो लौटा दिए। तो वो लड़का जिसने चोरी किया था वो सुसाइड करने का मन अपना बदल लिया और वो सोचा कि मैं कभी भी अपने ज़िंदगी में ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगा। अब मैं बहुत पढ़ाई लिखाई करूँगा, बहुत पढ़ाई लिखाई करके मैं अच्छा इंसान बनूँगा, मैं बहुत पैसे अपने से कमाऊँगा और बहुत सारी घड़ियाँ मैं अपने पैसे से ख़रीद पाऊँगा। ऐसा सोच के वो बहुत कड़ी मेहनत करता है, वो सफल भी होता है अपने ज़िंदगी में, बहुत वो पैसा भी कमाता है और वो एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन बनता है, एक व्यापारी, बहुत ही प्रतिष्ठित। कुछ सालों के बाद उसी कॉलेज में एक फंक्शन होता है। उस फंक्शन में उस लड़के को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। वो लड़का वहाँ जाता है और वो जो टीचर थे वो टीचर भी उस समय वहीं मौजूद रहते हैं। तो वो लड़का उस टीचर के पैरों पे गिरता है और बोलता है, सर आप पहचाने मुझे? तो वो सर जो है चौंकते हुए बोलते हैं, कौन हो तुम? तो वो लड़का बताता है, सर मैं वही हूँ जिसने घड़ी चुराई थी। तो वो सर चौंक कर पूछते हैं, क्या तुम वही लड़के हो जिसने घड़ी चुराई थी उस दिन? तो वो लड़का पूछता है, सर आप हमको कैसे नहीं पहचाने? आप ही ने तो मेरे पॉकेट से वो घड़ी निकाली थी। तो सर उसको बताते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने उस दिन अपने आँखों पर भी पट्टी बांध लिया था ताकि मेरा ही विद्यार्थी मेरे नज़रों के सामने गिर न जाए, इसलिए मैंने अपने भी आँखों पे पट्टी बांधकर सबका पॉकेट चेक किया था। ये सुन के वो लड़का जो है रोने लगा, उसके आँख में आंसू आ गया और वो उस टीचर के पैर पे गिर गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि माफ़ कर देना और किसी की अच्छाई देखना, ये सब कोई बड़ा दिल वाला ही कर सकता है। अधिकतर हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे की बुराइयों को देखते हैं, दूसरे के कमियों को देखते हैं। चाहे हम लोग माता पिता हों, माता पिता के कमियों को देखते हैं, हम लोग अपने टीचर्स के कमियों को देखते हैं, अपने अगल बगल के लोगों के कमियों को देखते हैं, अपने दोस्तों के कमियों को देखते हैं। पर जो इंसान खुद के कमी को देखता है और खुद के अंदर की कमी को दूर करता है,
वो इंसान ही सच्चा दिल वाला होता है। अगर आप अपने अंदर की कमियों को दूर करेंगे तो दूसरे लोग भी आपके उस व्यवहार को देखकर, उस अच्छाई को देखकर खुद प्रेरित होंगे और वो खुद भी सुधर जाएंगे। माफ़ कर देना एक बहुत बड़ा कला होता है। किसी को हम लोग सज़ा देकर सबक नहीं सिखा सकते हैं, जितना कि माफ़ कर देने से वो सबक सीख सकता है। आपको अगर ये कहानी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।